हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के 40 क्वेश्चंस जो कि 15 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 के, वो 40 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। अभी तक मैं इसके पहले के जो 40 क्वेश्चंस हैं जीके जीएस, मूल विधि, संविधान के, ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ। 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 तक का मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। तीसरा विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? कृषि भूमि। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, युद्धाभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत और के बीच यूएस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ था। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? BN श्रीकृष्ण समिति। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। चौथे 48 क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे, जो कि है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 86 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब पहला विकल्प 86वां संशोधन जो है इसका सही आंसर है। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि में से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? न्यायिक सक्रियता। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? चौथा विकल्प 67 इसका सही आंसर है। पंपास दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग एक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, परम दायित्व की अवधारणा को के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया? MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं
द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? इसका सही आंसर है कनाडा, तीसरा विकल्प। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIEL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार सस्यकाल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है? एक सस्यकाल, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष 1894 में पेश किया गया था। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है? 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? मृदा वैज्ञानिक जो होते हैं उन्हें पेडोलॉजिस्ट कहते हैं, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है। आयकर की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? 1853, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? भारतीय प्रेस परिषद, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1959, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसका पहला विकल्प जो कि 1000 है, 1000, पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चौथी अनुसूची, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर लागू होता है। संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 1928, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता जो है 15 वर्ष है, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थे या थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है। सदियों और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1993, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। यहाँ से 15/11/2021 मतलब 15 नवंबर 2021 के जो UPSI का पेपर हुआ था, यहाँ से शिफ्ट 3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है। XLS का विस्तारित नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान ओवरलोडिंग पर का जुर्माना लगाया जाता है? इसका सही आंसर है A+B मतलब 20,000 रुपये।
20,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन, मतलब इसका ए और बी दोनों विकल्प सही है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प कथक। 46वां क्वेश्चन है, मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में उल्लेखित है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है? जीवाणु, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। 2020 से 2021 के बजट के अनुसार एग्री वेयर हाउसिंग की मैपिंग और जियो टैगिंग द्वारा की जाएगी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाएगी, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी इसका सही आंसर है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? पहला विकल्प इसका सही आंसर है। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को 5 दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है? इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को, 51 क्वेश्चन हो चुका है, 52 करेंगे। लिखा है, पट्टेदारी, पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मिति का संवैधानिक अधिकार के पास होता है, केवल राज्य सरकार के पास होता है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, जो कि है उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 2000, 2000, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। जब व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं, 5 या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं, तब आईपीसी के तहत इसे डकैती की घटना मानी जाती है, 54 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। 42वां संवैधानिक संशोधन, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का भाग 4th ए, चौथा का ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? द्वितीय अनुसूची, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परिमाणु क्रमांक को अपनाया गया? दिमित्र मेंडलीव, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करता है? राज्य के राज्यपाल, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर, मेयर, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची में से समवर्ती सूची में हुआ था, इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग आयोजित करता है, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम SITA वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1956, सन 1956 में अधिनियमित किया गया था, 66 का चौथा विकल्प सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1935 में की गई थी। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? लोकसभा अध्यक्ष। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई है? राम जवैया बनाम पंजाब सरकार। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम है। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? 2 मार्ग उपलब्ध हैं। गढ़पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? कितने? 25 सदस्य। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। 74 क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 आय को 5 आय शीर्षों वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया करती है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? द फेसबुक। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 77 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? 1901, 1921। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। इसका सही आंसर है चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 80 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 80 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे, जो कि यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2021 के पेपर से लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट यूपीएसआई मतलब जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।